जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि 28 नवंबर को आपके यूपी टेट के एग्जाम रद्द हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसकी एक नई डेट आने वाली है, जैसा कि पता चल रहा है कि 26 दिसंबर को तो हो सकता है हो जाए दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों हम जो आपका पेपर रद्द हुआ है उसी के क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक, ओरिजिनल पेपर के साथ। तो उसके हम पूरे के पूरे ईवीएस के क्वेश्चन देखने वाले हैं, 300 क्वेश्चन का हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि हमने हिंदी का भी सॉल्व करा दिया है और इसके बाद और भी पार्ट हम सॉल्व कराने वाले। जाइए प्ले स्टोर, वहां हमने बना दिया है यूपी टेट 28 नवंबर, ठीक है, इस नाम से। तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं पूरा वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब 121 से लेकर के चलेंगे 150 तक, ठीक है। ये देखेंगे हम पर्यावरणीय अध्ययन। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन के। देखते हैं क्वेश्चन पहला है, देखिए 121वां नंबर है, क्या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्नलिखित में से कहां स्थित है, ठीक है। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते हैं। तो कहां स्थित है आपको पता होना चाहिए कहां है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। अगला है, दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं दोस्तों, तो स्टॉपेज कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन है। तो कौन सी है दोस्तों, हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, माउंट एकोंगुआ, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। दोस्तों क्लोरोफिल क्या होता है दोस्तों, हरित लवक जिसको बोलते हैं, ठीक, जिसके कारण पत्तियां भी हरी होती हैं, ठीक है। तो किसमें पाया जाता है, युगलीना, हाइड्रा, है ना, जेलीफिश या फिर साइकॉन। दोस्तों किसमें, युगलीना में पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल, ठीक है। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन है, तो सारस, जिसको हम क्रेन बोलते हैं। और आपको देखिए, आपको बता दें कि राष्ट्रीय वृक्ष पूछ ले जाए क्या बताएंगे आप लोग, तो अशोक बता देंगे, क्या बोलेंगे, अशोक। और पुष्प पूछे तो पलाश बताना है, क्या बताना है, पलाश, जिसका नाम टेसू भी है, ठीक है। और राजकीय खेल दोस्तों हॉकी है, ठीक, क्या है, हॉकी है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आप याद कर लेंगे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। तो कौन सा है, पैराथार्मोन हार्मोन्स, ठीक है। चलिए अगला है, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। थोड़ा सा बड़ा कर ले इसको हम, क्योंकि इंग्लिश से आपको ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, डॉप्सन से मापते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि दोस्तों प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, ठीक है, किसका मात्रक है। चलिए अगला है, नाइट्रोजन स्थिरता के करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं किसके, गेहूं की, धान की, दलहन की, या सभी के। दोस्तों तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि उपरोक्त सभी की जड़ों में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन था क्या था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है। कौन सा है, एगेरिकस, है ना, पॉक्सिनिया, या म्यूकर, या फिर राइजोपस। दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ए नंबर, एगेरिकस, ठीक है। चलिए अगला है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं, तो सुंदरवन में। और आपको बता दें जो सुंदरवन में डेल्टा बनता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा छोटा कर लें, आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है। दोस्तों तो कौन सी होती है त्रिगुणित, इसके बारे में आपको बताना है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा आपका 4th नंबर, भ्रूणपोष, ठीक है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांडान्यास पाया जाता है। दोस्तों किसमें पाया जाता है, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, हमारा ब्रेसिकेसी में, ठीक है। चलिए अगला है, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। तो अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो एथिल एल्कोहल, क्या, एथिल एल्कोहल होता है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1906 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो किसने की थी, डीके कर्वे ने। किसने दोस्तों, डीके कर्वे द्वारा की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा दोस्तों संबंधित है, तो किससे है, तो जगन्नाथ जी से, भगवान जगन्नाथ जी से। देखिए और जगन्नाथ में दोस्तों कौन संधि होती है, तो जगत प्लस नाथ, क्या, जगत प्लस नाथ दोस्तों। और आपको बता दें इसमें कौन संधि होगी, व्यंजन संधि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 136 नंबर। देखिए 136 नंबर क्या है, नासिक में कुंभ मेला किस नदी पर लगता है। तो समझिएगा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस नदी किनारे लगता है, तो गोदावरी। देखिए 3 जगह कुंभ मेला लगता है। आपको बता दें कि देखिए उज्जैन में लगता है, कहां पर, ये भी याद रखेंगे, क्या पता अगली बार पूछ ले जाए। उज्जैन में दोस्तों शिप्रा नदी, जिसको क्षिप्रा नदी भी कहते हैं। और दोस्तों प्रयागराज में संगम, दोस्तों किसके किसके संगम है, तो आपको बता दें गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे दोस्तों लगती है गंगा, और यमुना के संयुक्त धारा में लगती है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें याद रखेंगे। देखिए नासिक में, प्रयागराज
में? उज्जैन में। उज्जैन में कहां? क्षिप्रा नदी, ठीक है। और नासिक में कहां? गोदावरी दोस्तों इसका सही आंसर होगा। और प्रयागराज में दोस्तों संगम में, ठीक है। चलिए अगला है संध्या क्या है? संध्या क्या है दोस्तों? तो आपको बता दें क्या है दोस्तों, तो ये एक प्रकार का अखबार है। क्या है? अखबार है, ठीक है। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं दोस्तों? तो कितने हैं? तो 100 हैं। कितने हैं? 100 हैं। और देखिए आपको बता दें, पूछ ले लोकसभा में कितने हैं? तो 80 हैं दोस्तों। और राज्यसभा में कितने हैं? 31 हैं। और दोस्तों विधानसभा में कितने हैं? तो विधानसभा में दोस्तों 403 है। ये भी याद रखेंगे, 80 31 403 100, ठीक है। 80 31 403 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुआ दोस्तों? तो कब से हुआ? तो 26 जनवरी 2002 से। कब से दोस्तों? 26 जनवरी 2002 से भारतीय ध्वज संहिता प्रभावी हुआ दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है जनगण मन को दोस्तों हिंदी संस्करण को संविधान, भारतीय संविधान में दोस्तों राष्ट्रगीत के लिए, राष्ट्रगान के लिए कब अपनाया गया? तो आपको पता होना चाहिए जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी उसी में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को अपनाया गया था। और इसी दिन दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश भी पड़ा था। कब था? 24 जनवरी 1950। कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे। पहली चीज राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो दोस्तों इसी दिन 24 जनवरी है ना। राष्ट्रगीत कब अपनाया गया? 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो 24 जनवरी 1950। और दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950। चलिए अगला क्वेश्चन 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में है आपके ओम बिरला जी, ठीक है। अगर दोस्तों पूछ ले कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है मीरा कुमार। क्या? मीरा कुमार दोस्तों। यह भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, मीरा कुमार जी। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत में अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? तो वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री जी। कौन? प्रधानमंत्री जी होते हैं अंतरराज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है दोस्तों? किसका होता है? तो आपको पता होना चाहिए भारत के महान्यायवादी का जो आर्टिकल 76 में होता है। क्या होता है? आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी दोस्तों, ठीक है। यह पहला कानूनी सलाहकार होता है। चलिए वह जिला जहां गंगा नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है दोस्तों कौन सा जिला है? तो आपको पता होना चाहिए बिजनौर। और पूछ लेता दोस्तों यमुना नदी कहां से प्रवेश करती है? तब आपको क्या बताना होगा? तब आपको दोस्तों सहारनपुर बताना होगा। सहारनपुर जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। क्या है? सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर दोस्तों। वहीं से यमुना नदी प्रवेश करती है। मगर गंगा की बात करें तो बिजनौर जिला से। कहां से? बिजनौर जिला से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है दोस्तों? तो केन, बेतवा, चंबल, सोन दोस्तों ये सभी के सभी हैं, मगर दोस्तों गंडक नहीं है। क्या है? गंडक नहीं है दोस्तों। और यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? तो आपको पता होना चाहिए ये गंगा की सहायक नदी है। कहां मिलती है? तो आपको पता होना चाहिए प्रयागराज में मिल जाती, जहां पर कुंभ मेला लगता है, ठीक है। देखिए ये यमुना नदी कहां निकलेगी? सहारनपुर से निकलती दोस्तों। और गंगा से कहां मिलती है? प्रयागराज में, ठीक है। और वहीं पे संगम लगता है दोस्तों। वहीं पे आपका क्या होता है दोस्तों? 12 वर्षों पे कुंभ का आयोजन होता है, ठीक। चलिए अगला है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है? केटू है। कौन सी है? केटू। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है दोस्तों कौन सा है? किम्बरले। कौन सा है? किम्बरले दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है दोस्तों। तो कौन सा नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है? मिर्जापुर, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दुधवा का राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कहां है। तो दोस्तों कहां पर है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहां है? तो लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी के बारे में याद रखेंगे कि यह सबसे बड़ा जिला है। 75 जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैट्यूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो मैट्यूर बांध का निर्माण दोस्तों किस नदी पर है? तो आपको भी पता होना चाहिए कहां है। तो कावेरी नदी पे दोस्तों मैट्यूर बांध का निर्माण है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके जीके के क्वेश्चन, यानी कि ईवीएस के पूरे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है वो हम आपको बता दें। तो दोस्तों नाम याद रखेंगे ज्ञान आरबीएल। क्या? ज्ञान आरबीएल लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद लगा देंगे ऑफिशियल। क्या? ऑफिशियल दोस्तों, ठीक है। तो वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों इसके हम और भी पार्ट सॉल्व कराने वाले। हिंदी का देख लीजिएगा, इसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे, ठीक है। हिंदी देख लीजिएगा। इसके बाद हम मैथ्स और भी बहुत सारे पार्ट जो इसके हैं, जो बचे हुए पार्ट दोस्तों उनको भी हम करवा देंगे, जिससे दोस्तों आपके जो आने वाले एग्जाम है, आपको पता है कि आने वाला एग्जाम
एग्जाम बहुत ही जल्द दोस्तों करवाया जाएगा, शायद ये 26 दिसंबर को भी कराया जा सकता है। तो उसके लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाइए, वहां आपको मिल जाएगा दोस्तों मैराथन हिंदी के नाम से, ठीक है। या फिर दोस्तों बहुत सारे हम ईवीएस की भी क्लास अगर आप कहते हैं तो हम लगा देंगे, एक ही मैराथन क्लास, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।